चलाने में थकान महसूस नहीं होती? नहीं होती, चलाने का मन करता है। ड्राइवर चला रहा है तो लो हम भी घंटे 2 घंटे चला ले, ड्राइवर दूसरा काम करा ले। ओवरऑल आप एक बार इसका लुक देख लीजिए। ये CRDI इंजन ट्रैक्टर है, जॉन डियर 5405 4 व्हील ट्रैक्टर है। साथियों, मेरे साथ में हैं घूरेलाल जी, और आप आगरा ज़िले के ऐसे दूसरे किसान हैं जिन्होंने CRDI इंजन को महत्व देते हुए अपना ये जॉन डियर 5405 CRDI ट्रैक्टर लिया हुआ है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि CRDI का विचार उनके मन में किस तरह से आया और उन्हें क्या फ़ायदे CRDI के लगते हैं, और जब से इस ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें और बाकी जो ट्रैक्टर उन्होंने इससे पहले यूज़ किया और अभी भी इनके पास और ट्रैक्टर हैं, उनमें अंतर क्या है। भैया पहले तो आप हमें ये बताएं कि CRDI का आपके सोच कैसे बनी, कैसे विचार होना CRDI के बारे में? CRDI एक तो ये है कि हमारी नई टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, और उसके अलावा CRDI हमने जो जॉन डियर का जो यूट्यूब पे देखा, उसके बाद फिर हमने उसको देखा एक जो आ गया यहाँ पे, तो उसका एक तो धुआं नहीं कतई देता है स्टार्टिंग में, और रास्ते का जो एवरेज है वो 35-40 हॉर्स पावर वालों से भी कम है जो रास्ते पर रोड पे चलता है। जो अन्य ट्रैक्टर 35-40 हॉर्स पावर आ रहे हैं उनसे भी कम है, उनसे भी कम है। इको बटन है इसमें जी। हाँ, इस इको पर करके चलाओ। हाँ, तो उनसे भी कम है इसका। हमारे पास 50-45 है जॉन डियर ही। हाँ, तो हम जहाँ कीटम लेके जाते हैं जुताई के लिए, वहाँ पे उससे भी 3 लीटर कम खाता है ये। अच्छा, रास्ते में। अच्छा, वर्तमान में कुल खेती आप अभी कितनी कर रहे होंगे? हाँ, 200 बीघा करीब होगी पक्के 200 बीघा। साथ ही उनके पास पक्के 200 बीघा ज़मीन है, और उनमें ये एक तो ये उन्होंने अभी CRDI लिया है, और इसके अलावा आपके पास 50-45 है, 50-45 दो, वो भी जॉन डियर है। वो भी जॉन डियर ही है। आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? एक तो इसकी जो लाइटें हैं जी, LED लाइटें हैं। हाँ, वो 8-10 खेत तक बहुत साफ क्लियर दिखाई देता है, मतलब अच्छी खासी दूरी तक। जो नई गाड़ियों में आ रही है उससे भी बेहतर दे दी है, जो 4 व्हीलर कार में आ रही है, कार में जो इस समय आ रही है उससे भी बेहतर दे दी है। मतलब रात में काम करने में आपको कोई समस्या नहीं है? बहुत ज्यादा जीता, बहुत ही। लाइट तो इसकी सबसे बेस्ट मुझे लाइट और लिफ्ट ही लगी। अच्छा, लाइट और लिफ्ट आपको इसकी बहुत अच्छी लगी? लाइट बहुत फर्स्ट क्लास है। हाँ, और बताइए इसके बारे में जरा हमें। और तो इसका जैसे वेट है, ये तो किसी में भी लगी जाते हैं। ठीक है। हाँ, जो 4x4 तो और उसमें भी है। हाँ, 4x4 में है। सबसे बेहतर चीज है इसकी, धुआं कतई नहीं दिखाता है स्टार्टिंग पे। अच्छा, धुआं करो। हाँ, अभी कहो तो आपको करके स्टार्ट करके दिखाइएगा जरा हमें। कतई ही भाप तक नहीं दिखाएगा, आवाज देगा अगर गैर पड़ा है तो। अच्छा, हाँ, आवाज देगा। ये देखिए साथियों, धुआं आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। धुआं अभी तक आपको नहीं दिखेगा, और साथ ही साथ आप इसकी आवाज़ देखो, आवाज़ भी अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा काफ़ी कम आवाज़ है। तो CRDI का आपको एक तो ये फ़ायदा है कि आप कितने भी समय तक ट्रैक्टर चलाओ, आपको आवाज़ से परेशानी नहीं होगी, आराम से मोबाइल से बात कर सकते हैं जी। और जैसे ही लोड पे आता है नहीं, तो जितनी आवाज़ कर रहा है उससे भी कम हो जाती है। अच्छा, लोड पड़ने पर आवाज़ और कम हो जाती है। आपको इसमें जो टायर हैं वो 11-2-24 के तो अगले टायर मिल जाते हैं 4 व्हील में, और 16-9-30 के ये जो पिछले टायर मिल जाते हैं। तो ये CRDI आपके मुख्यतः किन किन कामों में ज़्यादा आता है? ये सबसे वैसे हर काम में यूज है, उसको छोड़ के आलू खुदाई को छोड़ के। अच्छा, आलू की खुदाई नहीं हो करेगा। अच्छा, बाकी सारा काम आपके लिए करेगा। खेत में खाद फेंकनी है या छोटे छोटे काम करने होते हैं ना ट्रॉली से, तो इसको ले जाने में जो CRDI के अलावा जो अदरवाइज ट्रैक्टर है उनको ले जाने में, हर ट्रैक्टर को, अब बड़े ट्रैक्टर को ले जाने में दिक्कत आती है, तो डीजल ज्यादा खाता है। बिल्कुल, ये डीजल नहीं खाता, किसी भी छोटे बड़े किसी भी काम में यूज करो, इसकी ये एक फायदा है। सबसे बड़ी बात क्या है, ईंधन की खपत बहुत कम है, बहुत ज्यादा। और भी सब इसमें खासियत है, जैसे बताइए। स्टीयरिंग है जैसे एडजस्टेबल है कार की तरह, ऐसे भी कर लो इसको, जैसे कंफर्टेबल है। हाँ, इतना कर लो या इतना कर लो, कहीं भी चला लो, जैसे आपको सुविधाजनक लगे उस तरह से आपकी स्टीयरिंग को आप चेक कैसे भी कर। ये इसका इको स्टैंडर है। जुताई पे, लोड पे, हैवी लोड पे ऐसे कर लेते हैं, रास्ते में या बुवाई पे
इको पे रखते हैं। रास्ते या बुवाई में इको पे, बाकी अगर लोड ज्यादा है तो आप उस स्टैंडर्ड पे कर लेते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड और इको पे एवरेज पे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, इस पे एवरेज, इस पे तो बिल्कुल ही ना के बराबर डीजल खाता है। इको पे बहुत कम डीजल खाता है, स्टैंडर्ड पर थोड़ा सा, स्टैंडर्ड पे खाता है, जैसे लोड डालोगे फिर उतना खाएगा। फिर भी लेकिन बाकी के सबसे कम है। और बाकी आपको ये डिजिटल मीटर मिल जाएगा इसमें आपको। हाँ, ये लिफ्ट का भी दिया है इसमें, साइड से ये लिफ्ट का दिया है, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी हो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, यहीं से इससे करते उठाते तो जैसे बाहर जाना है उठा लो। ये नहीं है लीवर से बार बार करो, लीवर की समस्या होगी, उन्होंने सीधा स्विच दे दिया है। स्विच दे दिया है, एक पीछे भी दे दिया है। अच्छा, जैसे कल्टीवेटर वगैरह कुछ लगाने हाँ, तो वहीं से ड्राइवर कर सकता है। अच्छा, ये स्विच पीछे है, यहाँ से आराम से आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इनकी टंकी भी पीछे है। हाँ, और ये टंकी में सेंसर दिए। हाँ, सेंसर है। अच्छा, कितना डीजल है कितना नहीं है, ये उसका है पीटीओ का, हाई और लो करने का। अच्छा, पीटीओ के लिए इधर लीवर दे रखे हैं। और सबसे बड़ी इसमें वो है, ये जो डबल लीवर दिए हैं, ये डबल वो दिए हैं इसमें इम्प्लीमेंट, आगे भी लगा के चला सकते हो और पीछे भी लगा के चला सकते। आगे भी आप इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। हाँ, वो दे दिया है, ये दो गए हैं। और पीछे आपको दिखाऊं, वो है उसका पूरा, पीछे कुछ चलाना है तो इससे लगा के चलाओ आप, ठीक है। और आगे भी चलाना है तो दोनों एक साथ चला सकते हो। अच्छा, हाँ, वो आपको आगे फिटिंग उस तरह से करा सकते हैं जैसे हमें जरूरत है तो। अच्छा, अभी आपके पास इक्विपमेंट की बात करें तो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं? हमारे पास इसके लिए जरूरत है वो सब है। इसके लिए आप कौन कौन से इस पर यूज कर सकते हो? जैसे हमारे पास एक सुपर वो है, रूटावेटर है, हाँ, ग्रामे की मशीन है जी, 32 इंची में जो इसके साथ ही लिए, और कल्टीवेटर है 15 ट्रल के। अच्छा, 15 टांग वाले जो इसके लिए लिए, वो इसी के लिए है। ये 3 चीज इसी के लिए स्पेशल है। तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि डीजल बहुत कम खाता है, हाँ, तो अगर आपने 15 टांग वाले इसके लिए लिए हैं तो इस हिसाब से आपका समय भी बहुत बचाएगा ये। हाँ, बहुत बचाता है। 10-15 के 10 बीघा पक्के से ज्यादा जमीन जोतता है 1 घंटे में। हाँ। बाकी ट्रैक्टर आपके पास जो 50-45 है, 5-5.5 बस, वो मतलब 2 गुने समय का आपकी बचत हो रही है एक तरह से। बचत है उससे। वो 1 घंटे में 5 बीघा निकालते हैं और 1 घंटे में 10 बीघा निकालता है। तो जो आपका एवरेज आता है खर्चे का एवरेज उनके मुकाबले तो इसका बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए 5 बीघा में आपके कितना वो डीजल खाते हैं? वो डीजल खा जाते हैं 1.5 लीटर 1 घंटे के से खा जाते हैं। 1.5 लीटर। हाँ। और ये कितना खाता है? ये 1 से भी कम खा रहा है, 700 ग्राम के 600 ग्राम करीब खा रहा है। देखिए साथियों, कितना अंतर समय का भी आ गया और पैसे की बचत का भी आ गया कि आप कितना समय बचा सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी का आपको बस चेंज करनी है, टेक्नोलॉजी चेंज होते ही आपका समय और पैसा दोनों बच रहा है। बिल्कुल। तो आप भी इन जैसे जो स्मार्ट किसान होते हैं ना, जो थोड़े से जागरूक होते हैं और थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं, वास्तव में वो खेती आप इसी तरह से अच्छी खेती कर सकते हैं। और खोलने के लिए भी आगे इसमें लॉक दिया गया है, यहाँ से आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। और इसमें आगे ही आपको ये बैटरी मिल जाती है, पीछे ही आपका ये रेडिएटर मिल जाता है। ये जाली भी थी इसमें रेडिएटर की, कूड़ा नहीं वो। हाँ, अच्छा, ये अलग से दे दिया, ये जाली है। बाकी आप ये इंजन इसका देख पाओगे, ये किस तरह से इसका ये इंजन है। ये करीब आपको क्या कीमत पड़ी इसकी? ये टोटल हमें ऑन रोड पड़ा है 14-22 का। 14-22 का। और बाकी अगर आप इतने एचपी में, कितने एचपी में ये? 63 एचपी में। 63 एचपी में अगर आप DI इंजन ट्रैक्टर लेते हैं वो करीब कितने का पड़ता? वो 11 के 11.5 के समथिंग। मतलब उससे करीब 3-4 लाख रुपए महंगा है। तो ये ज़्यादा पैसे देने का आपको फ़ायदा दिख रहा है इसमें? हाँ, फ़ायदा दिख रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि चलो ज़्यादा पैसे गए हैं तो कहीं ज़्यादा नहीं गए, उससे जो पैसे जितने ज़्यादा गए उससे ज़्यादा बेहतर है।